बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं टू से समथिंग इन अ पावरफुल ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग वे वी यूज फिगर्स ऑफ स्पीच। यानी अगर हम इश्तिहारात और तशबीहात का सहारा लेकर कोई बात करें तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, पावरफुल भी होती है और खूबसूरत भी होती है। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें सिमिली, जिस तरह मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, साइनेक्टिकी, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारे पास पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। यानी वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज टू शो सिमिलरिटी। हम दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं एज और लाइक का सहारा लेके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो एग्जाम्पल है ही इज ब्रेव एज लाइन। वो शेर की तरह बहादुर है। और दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, मैं कहता हूं अली रन्स लाइक चीता। यानी हमने दो चीजों को कंपेयर किया हुआ है एक दूसरे के साथ, लाइक और एज का सहारा लेके। तो जब भी आपके पास किसी भी सेंटेंस में दो चीजों को कंपेयर किया गया हो और उसमें एज और लाइक आया हो तो आप समझें कि ये सिमिली है। दूसरा जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर जो है ये सिमिली और मेटाफर, इसमें कंफ्यूज होते हैं मोस्टली लोग, लेकिन आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। यहाँ पे हम कहते हैं टू रेफर वन थिंग एज अनदर डायरेक्टली टू सजेस्ट दे आर अलाइक। यहाँ पे हमने जैसा की तरह नहीं कहना, हम कहते हैं कि वो लड़ने में शेर है। यानी शेर की जो खुसूसियात है हमने डायरेक्ट दी है किसको? अली को। अली लड़ने में शेर है, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहां पे हम देखें शिप और कैमल को जो है ना डायरेक्टली हम एक दूसरे को बता रहे हैं। तो शिप की खुसूसियात जो है वो दे रहे हैं किसको जी? कैमल को, कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट सहरा की कश्ती है, ठीक है जी। अली इज लाइन इन द फाइट। हमने यहां पे ये नहीं कहा अली लड़ने में शेर की तरह है, नहीं, हम यहां कह रहे हैं अली लड़ने में शेर है, ठीक है जी। तो आप जब एक जो चीज है उसकी खुसूसियात जो है वो डायरेक्ट दे दें किसी को तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। तीसरा जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन। यानी आप किसी जानदार की जो क्वालिटी है वो किसी बेजान को दे दें। तो हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल, मिसाल से आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। मैं कहता हूँ डेफोडिल्स आर डांसिंग। डेफोडिल्स आर डांसिंग। यहाँ पे देखें डांसिंग जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, आपने ये किसी नॉन ह्यूमन को दे दी। डेफोडिल नॉन ह्यूमन है ना, तो इसलिए हम कहते हैं डेफोडिल्स आर डांसिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर वो आपको टेस्ट में दे दे तो आपसे ये पूछेगा कि ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है या मेटाफर है, तो आप कहेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है। चौथा जो हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोली। हाइपरबोली जो है इसमें मतलब हम किसी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर पेश करें ताकि उससे जो सुनने वाला है या जिसको हम कह रहे हैं उस पर कोई असर पड़े, उसको बात समझ में आए। वो किसी चीज से हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो रुक जाए। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, टाइम्स आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। यानी मैं एक बंदे को कहता हूं मैंने आपको 100 दफा कहा कि आप ये काम ना करें, आप फिर भी वो कर रहे हैं, तो मतलब मैं तो 100 दफा उसको नहीं बोल चुका कि ना करें ना करें, इस तरह तो नहीं कह सकते ना। तो हम बढ़ा चढ़ा कर इसलिए हम बात कर रहे हैं ताकि वो उस बात से रुक जाए, वो उस नसीहत को समझने की कोशिश करे, उसको बात समझ में आए। तो इसलिए हम कहते हैं हाइपरबोली इसलिए यूज होता है ताकि एक बात को हम बढ़ा चढ़ा कर पेश करें ताकि उसकी जो है एम्फेसिस हो लिसनर पे। पांचवा जो हमारे पास है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो है इसका मतलब होता है कि रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। यानी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स जो हैं इनकी जो साउंड्स हैं या जो लेटर्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हो, तो इसको कहते हैं एलिट्रेशन। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको दे दे वो टेस्ट में तो आपने डायरेक्ट लिख देना है कि एलिट्रेशन है। छठा फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है आयरनी। आयरनी का मतलब यानी तंज व मजाक, आपने सुना होगा, यानी सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन ऑफन टू बी ह्यूमरस और सरकास्टिक। यानी आप जो कहना चाहते हैं वो असल में आपका मकसद नहीं होता, आप तंज कर रहे होते हैं या कोई मजाक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लाइफ गॉड
ड्रॉन, यानी जो दूसरों की जिंदगी बचाता है वो खुद डूब गया। वर्ड ब्यूटीफुल डे फॉर पिकनिक, यानी बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप अपने दोस्तों से कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे फॉर अ पिकनिक। अब बारिश में कौन पिकनिक के लिए जाता है। सातवां जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है वो है यूफेमिज्म। इसको पढ़ते हैं यूफेमिज्म, यानी अ पोलाइट और माइल्ड वे ऑफ सेइंग समथिंग अनप्लीजेंट, यानी आप किसी नागवार बात को नरमी से या खुश उसलूबी से कह दें तो हम कहते हैं यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म में हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं आपको, मैं कहता हूं ही पास्ट अवे, अली पास्ट अवे, अली मर चुका है। अब हम पोलाइट वे, अगर आप पोलाइट वे नहीं यानी अनप्लीजेंट वे से कहें ना, अनप्लीजेंट बात ये ही इज डाइड, ही इज डाइड, ठीक है जी। तो यानी आपने एक अनप्लीजेंट, एक नाखुशगवार बात को जो है उसको खुशगवार तरीके से बोल दिया। अब मैं एक और एग्जांपल दूं, शी वॉज लेट गो, यानी उसको नौकरी से निकाल दिए। अब अनप्लीजेंट में क्या है, शी वॉज फायर्ड, शी वॉज फायर्ड, ये एक अनप्लेजेंट वे है, लेकिन आपने इसको प्लेजेंट वे से बोल दिया है, ये प्लेजेंट वे है। तो किसी नाखुशगवार बात को आप खुश उसलूबी या नरमी से बोल दें तो उसको कहते हैं यूफेमिज्म। आठवां जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है वो है साइनेक्टिकी। साइनेक्टिकी में हम कहते हैं कि पार्ट जब होल को रिप्रेजेंट करे या जो होल है ये पार्ट को रिप्रेजेंट करे तो हम इसको कहते हैं साइनेक्टिकी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पाकिस्तान won the match, पाकिस्तानी कौम ने तो मैच नहीं जीता ना, पाकिस्तानी टीम ने, वो हॉकी की टीम है, क्रिकेट की टीम है, वॉलीबॉल की है, फुटबॉल की टीम है, उसने मैच जीता। तो ये यहाँ पे जो है होल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पार्ट को, यानी ये जो टीम है ये पार्ट है पाकिस्तान का, तो इसलिए हम कहते हैं जब पार्ट यानी होल रिप्रेजेंट करे पार्ट को। अब मैं एक और एग्जांपल दूं, पार्ट जब रिप्रेजेंट करता है किसी होल को, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं चेक आउट माई न्यू थ्रेड्स, मैं कहता हूं मेरे जो नए कपड़े हैं वो चेक करो। अब थ्रेड्स जो है वो धागे हैं ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपड़े को, यानी कपड़ा जो है वो धागों से बना हुआ है। अब एक तो धागा नहीं है, धागे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं चेक आउट माई न्यू थ्रेड्स, यानी यहाँ पे जो पार्ट है थ्रेड्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लॉथ को, ठीक है जी, क्लॉथ, यहाँ पे थ्रेड्स ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल को। यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये होल है, यानी पूरे एक हिस्सा है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको जी, टीम को। तो जब पार्ट रिप्रेजेंट करें होल को या होल रिप्रेजेंट करें पार्ट को तो इसको कहते हैं साइनेक्टिकी। इस लेक्चर का आखिरी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एंटीथेसिस, यानी व्हेन टू अपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर, यानी दो मुख्तलिफ बातें जो हैं वो हम एक साथ कहें फर्क वाज़ेह करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, यानी मैं कहता हूं बोलना चांदी है और खामोश रहना जो है वो सोना है। मैं एक और एग्जांपल अगर आप मैं दूं, इट वाज वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज बेस्ट ऑफ टाइम। जब दो मुख्तलिफ बातें आपस में साथ लिखी जाएं फर्क वाज़ेह करने के लिए तो हम इसको कहते हैं एंटीथेसिस। आज के हमारा लेक्चर फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से था, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, क्वेश्चन पेपर में आए तो इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।